देख रहे हैं एक नई जिंदगी। खुदा ने एक और दिन दिया जीवन में एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। यस, वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम। हमें बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम के द्वारा आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, प्रेयर सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब आप और हम प्रार्थना करते हैं तो एक बात जो हम कहते हैं वो ये है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते नहीं हैं। ये कंप्लेन है जो हम सबकी अक्सर रहती है, दैट गॉड डजंट लिसन टू आवर प्रेयर्स। पता ना अभी आपने जो बोला, कई दर्शक अपना सर हिला रहे होंगे यूं करके और ऊपर देख रहे होंगे, है परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं का कब जवाब मिलेगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे ये एपिसोड आपके लिए है, जो शायद आप मायूस हो गए हैं, शायद आप हताश हो गए हैं, यू आर फेंटिंग कि भाई खुदा आप मुझे क्यों नहीं जवाब दे रहे, कब जवाब आएगा, कब ये काम होगा, कब ये सब कुछ होगा। हम आपको आज स्पेशल इस एपिसोड के द्वारा बताना चाहते हैं कि हमारा खुदावन, उसके कान हमेशा लगातार 24/7 आपकी ओर लगे हुए हैं। खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और ये एपिसोड उसी का सबूत है। जी हाँ दोस्तों, हमारी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। परमेश्वर हर प्रार्थना का जवाब देते हैं। इसी बात के बारे में आज हम और भी जानेंगे और सीखेंगे। लेकिन अब समय है पहचान कौन का। सो दर्शकों, ये है वो प्रश्न, यीशु मसीह ने गत्सेमनी के बगीचे में कौन सी प्रार्थना की। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ऑप्शन बी, अपने स्वर्गदूत को भेज दे ताकि वे मेरे विरुद्ध बुराई की योजना बनाने वालों को नष्ट कर दे। ऑप्शन सी, स्वर्ग से वेदी पर आग भेज। ऑप्शन डी, दूसरों को पता चल जाए कि मैं कौन हूं। तो दर्शकों, पहचानिए कौन सी थी वो दुआ। तो दोस्तों, जल्दी से आप सही जवाब हमें बताएं और ये करना बहुत ही आसान है। आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, जब तक आप अपने जवाब हम तक पहुंचाते हैं, आइए हम कहानी में आगे बढ़े। और हो सकता है कि आपने कभी अपने जीवन में ये सवाल किया हो कि परमेश्वर, आपने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। कुछ ऐसे ही सवाल थे आकाश के, जब उनके परिवार ने उनके पिता को खो दिया और उन्हें उनके इन सवालों का जवाब कैसे मिला और इसके बाद उनके जीवन में क्या कुछ हुआ और कैसे उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में जाना। आइए उनकी हम सच्ची कहानी देखें, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। आकाश की उम्र काफी छोटी थी जब उनके पापा उनको छोड़कर चले गए। मेरे मेरे परिवार को मैं देख रहा था, कैसे सिस्टर रो रही है, कैसे मम्मी रो रही है, कैसे बड़े वाले भाई जो है मेरे वो रो रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं था, सब रोना था। उस समय मैं स्कूल पढ़ता था, जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो मैंने फिर उस काम को, उन जिम्मेवारियों को संभाला और उस स्कूल को मुझे उस बीच छोड़ना पड़ा। इस दुख की घड़ी में आकाश की एक आंटी उनके घर आई। फिर एक आंटी आई हमारे परिवार में जो मेरी मम्मी को जानती थी, क्योंकि मम्मी उनके पास बैठती थी। तो उनको पता चला कि मेरे फादर जब एक्सपायर हो गए तो वो मेरे घर पर आई। उन्होंने हमें बताया, हम पूरी फैमिली उस समय बैठे थे, सब उस समय माहौल दुखी का माहौल था। तो उस माहौल में जब वो आंटी आई, उन्होंने हमें बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि कैसे वो परमेश्वर हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह आया धरती पर। उन्होंने हमें बताया और मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था जो वो बता रही थी। उन्होंने कहा कि ये जो रोना धोना ये सब बंद करो, रोना होना, लेकिन प्रभु में आओ। परमेश्वर तुम्हारा जो रोना है वो जय जयकार में बदल देगा। आकाश बड़े ध्यान से उन आंटी की बातों को सुन रहा था। तो उन्होंने कहा, आप हमारे साथ चलना संडे के दिन पूरी फैमिली। तो मैं कुछ समय तक सोचता रहा, मैंने कहा क्यों जाऊं उनके साथ में।
आप और जो उनकी बातें थी, मुझे विश्वास होता जब वो कह रही थी कि आप आओ, परमेश्वर तुम्हारे परिवार में शांति देगा। वो शांति के विषय में सोचने लगा, क्या सच में परमेश्वर शांति देगा? जब भी परिवार में दुख है, क्या सच में परमेश्वर ठीक कर देगा? फिर मैंने उनकी बातों पर विश्वास किया और मैं रेडी हो गया चलने के लिए, उनके साथ गया। जब आकाश उन आंटी के साथ प्रार्थना सभा में गए तो और जब वहाँ पहले फर्स्ट टाइम मैं बैठा, मैंने अपने जीवन में उस शांति को वहाँ पर फ़ील किया। ऐसा लगा जैसे एक बोझ मेरे मेरे कंधों से, मेरे शरीर से हट गया हो। मैं वहाँ से उठने का मन नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे छू रहा था उस समय। आंटी ने मुझे एक बात समझाया, जब तू घर जाए तो एक प्रार्थना करना। बड़े वाले भाई बहन मम्मी ने भी बिलीव किया परमेश्वर पे, और फिर जब उन्होंने बिलीव किया, मैं उनको सारी बातें बताता था, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे वचन पढ़ना है। और मैं उनको ये भी बताता था, जो हमारा जो रोना है वो परमेश्वर सच में जय जयकार में बदल देगा। और उन्हें अच्छा भी लगता था जब मैं उनसे बातें किया करता था। वो मुझसे बोलते भी थे, और तेरे प्रभु के बारे में मैं बता, और मैं उन्हें बताया करता था, क्योंकि जीवन में परमेश्वर ने वो मेरे शांति दी थी। मैं चाहता था कि वो शांति जो मेरे पास आई, मेरे परिवार तक वो शांति पहुंचे। और मैं उनको बताता था, और जैसे जैसे समय बीतता गया मैं बताता रहा उनको। उन्होंने धीरे धीरे विश्वास किया, और धीरे धीरे जब वो विश्वास करते रहे, आज वो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ प्रार्थना भी करता है, वचन भी पढ़ता है, और हम रेगुलर परमेश्वर के भवन में जाते हैं। आज आकाश अपने उस दुख से बाहर आ चुके हैं और वो और उनका पूरा परिवार परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे परिवार में अब वो शांति को दिया, और मेरे जीवन में भी शांति को दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब हम शाम को रोज परमेश्वर का धन्यवाद, हम पूरा परिवार मिलकर के प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन भी साथ में पढ़ते हैं। और प्रभु को धन्यवाद, जो मेरा काम था, जो भाई करते थे, अब मैं करता हूँ। और जब भी मैं काम पर जाता हूँ तो परमेश्वर से दुआ करके निकलता हूँ। और मैं ये देखता हूँ, जब भी मैं दुआ करके निकलता हूँ, जब भी वहाँ जब वर्क के अपने काम के लिए वहाँ पहुँचता हूँ, तो जो कस्टमर होते हैं वो परमेश्वर मुझे खुद देता है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना दिया है। प्रभु को धन्यवाद। अब जो चीज़ हमें लेनी होती है आराम से लेते हैं, और परमेश्वर को उसमें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने हमें योग्यता से बढ़ के दिया। दोस्तों, आकाश ने अपने जीवन में बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया। बहुत उतार चढ़ाव से वो अपने जीवन में गुजरे। उनका जीवन इतना आसान नहीं है, और हमने देखा कि कैसे लेकिन परमेश्वर उनके साथ हैं। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और वो आज हमारी भी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमारे साथ है। हाँ, कई बार उसका जवाब ना होता है, और शायद उस तरह से नहीं होता जैसे हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भलाई चाहते हैं, और वो हमारे हर प्रार्थना का जवाब ज़रूर देते हैं। बिल्कुल, आकाश की लाइफ से बड़ा लोगों को इनकरेजमेंट मिली होगी, क्योंकि खुदा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। समय लगता है, पर वो हमारे लिए डिले लगता है, पर परमेश्वर के में कभी कोई डिले नहीं है। और परमेश्वर अपनी टाइम टेबल के हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग हमारे लिए होती है। परफेक्ट टाइमिंग इन द आईज ऑफ गॉड। दर्शकों, बिल्कुल ऐसी एक शख्स था जो बड़ी ज़बरदस्त एक सैलाब, एक फ्लड आ जाता है वहाँ पर, बहुत बड़ा फ्लड आ जाता है, और उस फ्लड में लोग इधर उधर इवैक्यूएट कर रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। और इस आदमी ने कहा, मैं तो यहीं रहूँगा, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, बेवकूफ़, भाग यहाँ से। कहता, नहीं, मैं नहीं भागूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरा खुदा मुझे बचाएगा। ना कैसी बात कर रहा है? तो क्या वो छत पे जाके, 4th फ्लोर के छत पे जाके खड़ा हो गया। उसने बड़ी बारिश हो रही है, और बड़ा तो हवाएं चल रही हैं, और बड़ा पानी, सैलाब सा आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है, और लोग भाग रहे हैं। और वहां पे वो खुदा की ओर कहता है, हे परमेश्वर, आपने मूसा की मदद करी, बड़े बड़े लोगों की मदद करी, मेरी मदद करो, मुझे इस सैलाब से, इस फ्लड से बचाओ। तो उधर एक आदमी तैरता हुआ आया उधर से, उसने कहा, आजा आजा, मैं तेरी मदद करता हूँ, निकल जा जल्दी यहाँ से, बच जा। कहता, नहीं, मैंने प्रार्थना करी, खुदा मुझे बचाएगा, आप जाओ। तो वो आदमी चला गया। थोड़ी सी देर के बाद फिर वो दुआ कर रहा, और पानी यहाँ तक और ऊपर आ गया, 3rd फ्लोर तक पानी आ गया, और वो भी घबरा रहा है। उसने, प्रभु पानी ऊपर आ रहा है, मुझे बचाओ, जल्दी कुछ करो। और दर्शकों, क्या हुआ कि वो उधर से एक मोटर बोट पे, एक किश्ती में, एक मोटर बोट में उधर से आया एक आदमी, बहुत सारे लोगों को बचाते हुए, कहता है, आजा जल्दी आजा, पानी ऊपर हो रहा है, जल्दी आओ। कहता है, नहीं, मैंने खुदा से दुआ करी, खुदा कुछ करेगा मेरे लिए इंतजाम। कहता है, नहीं आजा। कहता है, नहीं। और वो भी निकल गया, और उधर से उसने फिर और पुकारा, और पानी
दोस्तों यहाँ तक आ गया, बिल्कुल उसके यहाँ तक, और अभी भी वो पुकार रहा है, प्रभु मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, रो रो के दुआ कर रहा है। और फिर क्या हुआ, उधर से एक हेलीकॉप्टर दिखा उसको ऊपर से, और हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे आया और उसने एक ऊपर से सीढ़ी फेंकी उसके लिए। उसने कहा भाई ऊपर प्लीज सीढ़ी को पकड़ ले, ऊपर हम कुछ खींच लेंगे तुझे। तो उसने कहा नहीं, मेरा खुदा मेरी मदद करेगा, मैंने प्रार्थना करी है। और दोस्तों वो नहीं चढ़ा ऊपर, डूब के मर गया। जब ऊपर स्वर्ग में गया तो उसने पतरस से पूछा, उसने कहा "हे, खुदा ने मुझे बचाया नहीं, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी?" उसने कहा सुनी तो सही, इतने लोगों को भेजा परमेश्वर ने, तूने विश्वास ही नहीं किया। दोस्तों यही होता है, परमेश्वर उत्तर देता है पर हमारे पास विश्वास ही नहीं है। अरे हम सोचते हैं खुदा हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, अरे सुन रहा है परमेश्वर। परिस्थितियां तो देखो, खुदा का कलाम तो खोलो, और तभी तो पता चलेगा आपको परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ से। आप तो वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसका कलाम तो खोला नहीं, खुदा कैसे आपसे बात करेगा बताइए। इसलिए मेरे दर्शकों, मेरे अजीजों, माय डियर फ्रेंड्स, लिसन टू गॉड एंड वी आर टॉकिंग टू हिम, बट लिसन टू हिम ऑल्सो। सुनिए वो क्या चाहते हैं आपकी लाइफ से। परमेश्वर आपके लिए भलाई चाहता है, और वो चाहता है कि आप नाश ना हो, परंतु वो आपके लिए भलाई की चीजें करना चाहता है। इसलिए ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 50:15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वाह कितना खूबसूरत वचन है। संकट के दिन, इन योर डे ऑफ ट्रबल कॉल अपॉन मी, मेरी ओर पुकार, मुझे दुआ में याद कर, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। कौन कह रहा है ये? मेरे बड़े भाई साहब, या मेरे अंकल, या मेरे पिता, या मेरे दोस्त? नहीं, वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, जो एवरलास्टिंग गॉड है, वो बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, पुकार तो सही, मैं छुड़ाऊंगा तुझे। दोस्तों, गॉड आंसर्स प्रेयर्स, हैव फेथ, ट्रस्ट हिम, विश्वास करें, राई की दाना के बीच जैसा विश्वास हो, बड़े 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 आप बड़े काम कर सकते हो, और पहाड़ों को भी कह सकते हो हट और समुद्र में चला जा। दोस्तों विश्वास रखिए, परमेश्वर जवाब देता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन में हम बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो आइए हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से मांगें और उनके वायदों पर हम विश्वास करें, और प्रार्थना में परमेश्वर से जो भी हमारी चैलेंजेस हैं, जो भी हमारी मुश्किलें हैं, जो भी हमारे संघर्ष हैं, उन्हें हम परमेश्वर के चरणों में लेकर आएं। सीबीएन प्रेयर लाइन में हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे दोस्तों, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें प्रार्थना के लिए। हमारा सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कॉल भी कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। इसी के साथ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस बिकॉज वी विल बी राइट बैक। सीबीएन प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। प्रार्थना सिर्फ एक जरूरत ही नहीं, दो तरफी बातचीत है परमेश्वर से। प्रार्थना हर परिस्थिति को बदल सकती है, तो आप इस लाइव प्रार्थना में जरूर जुड़िएगा। द डेट्स आर 1st and 15th जुलाई। सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें ऑन द नंबर 9910401010। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं, और जैसे आप जानते हैं कि आज का थीम है कि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर देता है और जरूर हमें मिलता है। जी बिल्कुल, देयर आर नो अनआंसर्ड प्रेयर्स। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसका कोई जवाब परमेश्वर नहीं देते, बस हमें उस जवाब को पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार परमेश्वर तुरंत हमें उस प्रार्थना का जवाब दे देते हैं, कई बार हमें इंतज़ार करना पड़ता है, और वो एक वेटिंग पीरियड है जब परमेश्वर हमें तैयार भी करते हैं उस जवाब के लिए। साथ ही कई बार जो जवाब है वो ना होता है, जिसे हम अक्सर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या पहचान नहीं पाते।
इसलिए दोस्तों परमेश्वर होने दें और हमारी मदद करे कि हम उनके जवाब को पहचान पाएँ और जानें कि वो हमेशा हमारे जीवन में भलाई लाना चाहते हैं और उनके जो जवाब हमारी प्रार्थनाओं के होते हैं, वो हमारे जीवन में भलाई लाने के लिए होते हैं और हर परिस्थिति से वो हमारे जीवन में हमेशा भलाई को ही लेकर आते हैं। दोस्तों अगर आप लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप 15 जुलाई मंगलवार को सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर दोपहर 3 बजे लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ें और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं जिन्हें आप परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामर्थ को हम अपने जीवन में जान पाएँ। आइए दर्शकों, अब देरी क्या, जब इतना कुछ सुन लिया है तो हम मिलकर उसको प्रैक्टिस में लाएं और मिलकर हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो भी करते हैं हमारे जीवन में वो भलाई के लिए है, अच्छाई के लिए है, हमारी बढ़ोतरी के लिए है, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, और आप बहुत भले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम बेशक प्रभु जी हमारा विश्वास और प्रेम ठंडा हो जाता है प्रभु जी, हम पीछे हट जाते हैं, पर आप कभी हमें छोड़ते नहीं हैं प्रभु। प्रभु जी, आज कुछ लोग हो सकता है प्रभु जो इंतज़ार कर रहे हैं आपके उनके प्रार्थनाओं का उत्तर के लिए प्रभु, वो वेट कर रहे हैं कि आप जवाब दें। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं अपने मर्जी के अनुसार उनकी प्रार्थनाओं का आप जवाब दें। प्रभु जी, दया करें, उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, इंक्रीज देयर फेथ प्रभु, कि वो और आपके नज़दीक आए प्रभु। और प्रभु जी, जो भी अनुभव से आप उनको गुजार रहे हैं वो उनकी भलाई के लिए हो और मजबूत हो सके अपने रिलेशनशिप में आपके साथ प्रभु। इसलिए प्रभु जी, आप इनकी मदद करें और उनके हर प्रार्थनाओं का जवाब अपने ही मर्जी के अनुसार आप दें। और ये प्रार्थना हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है। मुझे पता है, हो सकता है कि बड़ा भारी बोझ है आपके ऊपर कि खुदा मेरे प्रार्थनाओं का शायद जवाब नहीं दे रहे। दोस्तों, जैसे रेबेका ने बताया, कई दफ़ा वो जवाब इंतज़ार भी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास बढ़े विश्वास। परमेश्वर चाहता है आप और उसके करीब आएँ और उसको पहचानें, उसके वचनों से और आप सीखें। और इस वेटिंग पीरियड में भी खुदा आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। प्लीज़ हार मत मानिए, पीछे मत हटिए, लगे रहिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर का जवाब आ रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें किस तरह आशीषित कर रहे हैं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 14:13। क्या वचन है मेरे अजीजों, ये एक ब्लैंक चेक है। हाँ जी, ये ब्लैंक चेक है जिसमें खुद प्रभु यीशु मसीह ने साइन किया हुआ। कहते जो मांगोगे किसके नाम में? मेरे नाम में। दोस्तों, इसलिए हम जब दुआ करते हैं हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ही आमीन कहते हैं। दोस्तों, जो भी उसके नाम में मांगोगे, परमेश्वर की मर्जी में मांगोगे, वो देगा आपको और पिता परमेश्वर की महिमा होगी। दोस्तों, दिस इज द ब्लैंक चेक। मांगो तो तुम्हें मिलेगा और परमेश्वर की महिमा होगी। रुकिए मत, आज विश्वास से मांगिए, वो देना चाहता है। जी, और इसी के साथ दोस्तों लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत चर्च क्वायर गीत सुनेंगे और आशीष पाएंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। Premiering on national TV, Old Central Methodist Church, Jesus Care Ministries, Muradabad से।
और मेथोडिस्ट चर्च नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से। जुलाई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं। जैसे आपको पता है कि आज का बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड ये है कि परमेश्वर जवाब देता है। खामोश रह सकता है पर जवाब जरूर देगा हमारा परमेश्वर। बिल्कुल, उसकी खामोशी भी एक जवाब है। बिल्कुल। ये समझना बहुत ज़रूरी है और कई बार ये हमारे लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं सोच रही थी कि जैसे हम माता-पिता एज़ पेरेंट्स हमने ये एक्सपीरियंस किया कि जब हमारे बच्चे हमसे कुछ माँगते हैं, तो हम कई बार तो तुरंत दे देते हैं, पर कई बार हमें पता होता है कि ये इनके लिए ठीक नहीं है या इस समय, इस उम्र में इनके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है और हम उनको समझाते हैं या उसे टालने की कोशिश करते हैं, डिले करते हैं और कई बार तो हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, ये तो हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे। और कई दफा पिता लोग दे भी देते हैं क्योंकि उनको सोचता है क्या बच्चों को तरसाना, वो दे देते हैं, पर बाद में उनको रियलाइज भी होता है कि शायद वो सही समय नहीं या था बच्चों को। या कई बार ऐसा भी होता है कि माता-पिता जैसे हम जैसे सांसारिक माता-पिता बच्चों को कुछ चीज़ दे देते हैं जिसके लिए बच्चे ज़िद करते हैं, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ होता है कि ये उनकी भलाई के लिए नहीं था हाँ, और राइट, शायद इससे उनके जीवन में कोई हानि आ जाती है राइट, और फिर हमें पछतावा भी होता है। राइट, राइट, राइट। इसलिए परमेश्वर की टाइमिंग पर आप शक ना करें, विश्वास करें कि परमेश्वर जो भी कर रहा है परफेक्टली कर रहा है, बिकॉज ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। हर एक चीज भलाई के लिए उत्पन्न होती जो उससे प्रेम करते हैं। सो गॉड इज वर्किंग, परमेश्वर कार्य कर रहा है और वो कार्य में उसको पता है कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है, किस वक्त के लिए, किस समय के लिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा भलाई को ही लेकर आते हैं और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमने इसे अनुभव किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम इस वर्ष 20 साल पूरे कर रहा है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और साथ ही बहुत सारी प्रार्थनाएं हुई हैं दोस्तों, बहुत सारी प्रार्थनाएं हुई हैं जिनका जवाब हमने अनुभव किया है। आपने हमारे लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू फॉर योर प्रेयर्स और उन प्रार्थनाओं का जवाब, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब हमने अनुभव किया है। इसी तरह आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। साथ ही दोस्तों, इस जर्नी में चर्च कॉयर ने एक बड़ा ही योगदान दिया है कि हम पर्सनली हम चर्चेस से मिल सके, अलग-अलग लोगों से हम मुलाकात कर सके और ये हमारे लिए बहुत ही आशीष भरा रहा है। हाल ही में हमारी टीम उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद जगह पर पहुंची और वहां हम मेथोडिस्ट चर्च के कॉयर से हमने मुलाकात की और उनके गीत हमने रिकॉर्ड किए और इस समय भी हम उनके एक बहुत ही खूबसूरत गीत को सुनेंगे और वो है निदान यीशु कृपा दीजिए। तो आइए हम इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच मेथोडिस्ट चर्च क्वायर फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है और परमेश्वर की कृपा हम सब के जीवन पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल सही दर्शकों, वाकई उसकी कृपा ना हो तो हम यहाँ पे नहीं है, ना हम जिंदा रह सकते हैं। इट इज़ बाय हिज मर्सीज दैट वी आर नॉट कंज्यूम्ड। उसकी कृपा हर रोज, उसकी दया नहीं होती है। और थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और दर्शकों, आज का ये एपिसोड मैं यकीन से के साथ कह सकता हूँ, बड़े वसूख के साथ, कि आपको बहुत कुछ मिला होगा और आपको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली होगी। आकाश के जीवन से हमने सीखा कैसे उठाव चढ़ाव तो आए, परेशानियां आई। मैं वही सोच रहा था, जैसे एक नेकलेस का जो एक तार होती है ना, जिसमें ये मोती लगे होते हैं, तो वो जो तार है ना, वो जैसे जिंदगी में वो अलग अलग इंसिडेंट्स है, वो मोती है। और जो तार है वो प्रार्थना है, जो हमें जोड़ के रखती है। और हर एक जो भी मैं सच्ची कहानी देखता हूँ, मैं उसमें एक कड़ी देखता हूँ, एक स्पेशल तार देखता हूँ, जिसको परमेश्वर का अनुग्रह, दया और वो प्रार्थना की तार होती है वो। दोस्तों प्लीज उस तार को मत तोड़िए, उसको जोड़ के रखिए परमेश्वर के साथ। और हमने ये भी देखा कि किस तरह हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता और हमेशा प्रार्थनाओं का जवाब देता है। बेशक हमारा हम शायद पीछे हट जाएं, हमारे पास विश्वास ना हो, पर वो ज़रूर जवाब देता है। और याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना कि खुदा हमारी सुनता है और अपने समय पर वो ज़रूर जवाब देगा। दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का और जाते-जाते हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो एक नई ज़िंदगी परिवार है, चाहते हैं कि बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तो अगर अभी तक आप इस परिवार में नहीं जुड़े हैं, जल्दी से हमारे साथ जुड़ें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को एनकरेज करें कि वो भी हमारे साथ जुड़ें। और बहुत ही आसान है, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-enc-family। और आइए हम एक परिवार बनकर और इस एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर-घर तक पहुँचाएँ और परमेश्वर के प्रेम को घर-घर तक पहुँचाएँ। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक कीप प्रेइंग, कीप ट्रस्टिंग गॉड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।